हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। हमारी माइंड रीप्रोग्रामिंग की सीरीज़ में 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और उसके नीचे एक कमेंट आया था। तो उस कमेंट का जवाब इस वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज के रूप में भी दे रही हूँ और थोड़ा सा उस पर किस तरह से उसे दूर किया जाए ये भी। तो पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि सवाल क्या था। सवाल ये था फ्रेंड्स कि डीजे के साउंड से डर लगता है। कि उन्होंने लिखा था कि जब भी डीजे बजता है, जब डीजे बजता है तो वो अगर व्यक्ति सड़क पे है और डीजे बज रहा है तो उन्हें घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ऐसा उन्होंने उस कमेंट्स में लिखा था कि ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा और घबराहट होती है। वहाँ से फिर वो चली जाती है व्यक्ति। तो इस तरह का वो क्वेश्चन था। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए और इसे मैं दूर कैसे कर सकती हूँ, ऐसा वो सवाल था फ्रेंड्स। ये जो सिचुएशन है जो उनकी लाइफ में आई है कि डीजे बज रहा है और वहाँ उनको फीलिंग आ रही है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, उन्हें घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है। ये एक घटना है, इवेंट है। अब ये सिचुएशन आई कहाँ से है? पहले अगर इसे जड़ से खत्म करना है फ्रेंड्स, तो हमें ये सिचुएशन आई कहाँ से है इस पर हमें पहले फोकस देना होगा। तो इसके लिए हमें हमारे लाइफ में थोड़ा सा पास्ट में जाकर सबसे पहले ये डीजे के साथ ये जो एंकर हुआ है, इसे एंकरिंग बोलते हैं। डीजे के साथ उनको घबराहट होना या हार्ट अटैक की फीलिंग आना, ये है एंकरिंग। तो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक तरफ डीजे बज रहा होगा और दूसरी तरफ उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसमें उनको ये पसीना आ गया होगा या फियर फोबिया की फीलिंग आ गई होगी। और ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे होगी कि ये जो डीजे है और ये फीलिंग्स ये एंकर हो गई है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि चेन होती है, तो चेन का एक सिरा और जैसे चेन का दूसरा ये सिरा, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके होते हैं। अब अगर एक सिरे को हम खींचेंगे तो दूसरा जो है वो अपने आप खींचता चला जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ब्लैक, तो आपके माइंड में आएगा व्हाइट, है ना। ब्लैक बोलूंगी तो व्हाइट आएगा। वैसे ही अगर सुबह बोलूंगी तो शाम आएगा। इस तरह से ये एंकरिंग है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से ये डीजे का साउंड और उसके साथ साथ उनके फोबिया की, ये फोबिया जो फोबिया उनको हुआ है उस इवेंट के साथ, तो ये सारा एंकर हो गया है। अब जब भी डीजे बजेगा उनको ये सिम्टम्स आएंगे, एक घबराहट होगी, उनको पसीना आएगा, वो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये क्योंकि डीजे के साथ एंकर हो गया है। जब तक इस एंकरिंग को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक जब भी डीजे बजेगा उनको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर ये बोर्ड एग्जाम के वक्त स्टूडेंट में देखा जाता है कि जैसे ही सेंटर पे वो जाते हैं वैसे ही उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इसको दूर करने से पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। तो जैसे हर बार अब स्टूडेंट के मामले में देखते हैं कि हर बार क्या होता है कि जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स है, हमारे आसपास के पड़ोसी लोग हैं या फिर स्कूल या कॉलेजेस में क्या होता है कि बोलते मतलब घर वाले बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम है, बहुत टफ रहती है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक डर सा बैठ जाता है बच्चों के मन में। और तभी जब बोर्ड एग्जाम आती है, वो सेंटर पे जाते हैं, तब वो घबराहट उनमें आ जाती है। उसी प्रकार से इस मामले में जो एक क्वेश्चन आया था एक व्यूअर्स का, उस मामले में डीजे जब भी पास्ट में कभी फर्स्ट टाइम डीजे बजा होगा, उनके साथ ऐसी कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा कि उसकी वजह से उनमें ये फियर या फोबिया की सिम्टम्स आए होंगे। और ऐसा 2-3 बार हुआ होगा और ऐसा होने के कारण ब्रेन की, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई होगी।
तो इस प्रोग्रामिंग को, ये जो प्रोग्रामिंग हो गई है उनकी, अब इस प्रोग्रामिंग को तोड़कर यानी कि इस प्रोग्रामिंग को हटाकर या और हमें माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा उसी इवेंट के लिए। तो उसका एक एक्सरसाइज आज मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और फिर माइंड को रीप्रोग्राम करने से आप डीजे के लिए जो फोबिया है वो भी दूर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, यानी कि पास्ट में जाना होगा, और उस पास्ट में डीजे बजने के साथ साथ वो कौन सा घटना है या कौन सा इवेंट है जो हुआ था उस वक्त, उस इवेंट को आपको शांति से एक जगह पे बैठना होगा। मैं जैसे जैसे अब बोल रही हूँ, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत हद तक आप इससे आप हटा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक जगह पे बैठ जाइए। एक जगह बैठने के बाद आप 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही आप रिलैक्स होते हो, आपको आंखें बंद करके आपको आपकी लाइफ के पास्ट कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले जब आपके साथ ये इवेंट हुआ था, उस इवेंट को देखना होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि वो इवेंट किस तरह से हो रहा है, जैसे वो अभी हो रहा है। आपको देखना होगा, शायद ऐसा देखते वक्त आपको घबराहट भी महसूस हो सकती है। और फिर उसे देखने के बाद अगर उसमें कोई साउंड है, कोई आवाजें चल रही है, तो आपको उसे म्यूट करना होगा। और फिर उस इमेज को जो आप देख रहे हो, उस इमेज को आपको धुंधला करना होगा। आप ब्लैक कलर देख के भी उसे धुंधला कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में उस इवेंट को आपको छोटा छोटा करते हुए, एकदम छोटा छोटा करते हुए एक छोटी सी फाइल के रूप में या एक छोटी सी फोटोग्राफ्स के रूप में देखना होगा। और फिर उसे इमेजिन करना होगा कि ये जल रहा है। जैसे ही ये जलकर राख हो जाएगा, आप देखेंगे कि उस इवेंट के प्रति जो आपके माइंड में एक फ्रीक्वेंसी थी, एक डर की फ्रीक्वेंसी थी, या फिर उस इवेंट को याद करने के बाद जो फियर या फोबिया आपको आता था, वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो वो इवेंट धीरे धीरे आपका धुंधला सा होता चला जाएगा। ये आपको 2-3 बार करना होगा। अब ये डीजे के साउंड के साथ वो इवेंट था, तो एक तरफ आपको ये डीजे के साउंड को भी म्यूट करना होगा अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और उसके बाद में फिर आपके लाइफ में जो भी एक बेस्ट मेमोरी है, जो भी कोई अच्छी हैप्पीनेस वाली मेमोरी है, उस मेमोरी को उस डीजे के साउंड के साथ आपको री एंकर करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हम पर्सनल काउंसलिंग में, थेरेपीज में ये बहुत आसान होता है ये करना। लेकिन फिर भी ये जो टेक्निक्स है, अगर आप कर पाएंगे तो आप इस आपके ये जो सिचुएशन है, इससे आप दूर हो पाएंगे। अब एक और टेक्निक बताती हूँ कि आप एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप रोड पर जाएंगे या कहीं आपको डीजे का साउंड सुनाई दे, आप माइंडफुल हो जाइए। माइंडफुल यानी कि बस अभी इसी वक्त इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, इसी वक्त इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, तो बस डीजे बज रहा है, डीजे की एक एक बीट को आप सुनिए। हो सकता है पहले आपको डर लगना शुरू हो, लेकिन आप अपने माइंड को कमांड दें कि ये डीजे चल रहा है, सड़क पे जितने भी लोग हैं ये डीजे सुन रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। जब ये कमांड आप देने लगेंगे तो आप माइंडफुलनेस में आ जाएंगे कि अभी इसी वक्त इस सिचुएशन में डीजे चल रहा है और मैं इसे सुन रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब आप ये थोड़ा सा अवेयर होकर आप ये प्रैक्टिस करेंगे,
आप इससे निकल पाएंगे। 100% नहीं तो 50 या 60% तो भी आप निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे बार बार करते हैं तो आप पूरी तरह से इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। ये बहुत सारे इवेंट पे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में ये टेक्निक्स काम करती है। अगर आप इस टेक्निक को करते हैं और इसे आपको रिलीफ मिलता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर कर बताइए कि आपको क्या फीलिंग हुई है। अगर ऐसे ही कुछ सवाल आप बाकी व्यूवर्स के हो तो भी आप कमेंट्स में वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं उसका पूरी तरह से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए और छोटी छोटी टेक्निक्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू